अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? ग्रुप्स। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। एलिमेंट ऐसे टॉप टू बॉटम अरेंज होंगे ऐसे, इनको हम बोलते हैं, ये है वर्टिकल कॉलम। इनको हम क्या कहेंगे? ये है ग्रुप्स। यानी एलिमेंट वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम मीन एलिमेंट अरेंज होंगे बच्चों टॉप टू बॉटम। 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल पीरियोडिक टेबल में बच्चे कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हमने ये पढ़ा था ना, अगर ये ग्रुप 1 है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, यानी एक ग्रुप में पाए जाने वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और ये हमने पढ़ा भी था कि जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी जो है वो सेम आएगी, तो इट मीन्स दैट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर कॉल्ड फैमिली। यानी ग्रुप्स को हमने क्या कहा हुआ है? हर ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो फैमिली हैं। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं बच्चे कि जिनमें जो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा ना, उस बेस पे हमने वो फैमिली नेम उसको साइन किया हुआ है। अब जो बच्चे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है, इसको बोला जाता है कि ये है अल्कली मेटल। ठीक है। इसी तरह जो ग्रुप 2 है, इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप 3 से 12 तक हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 13 है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है बच्चे बोरोन है, तो इसको हम कहेंगे बोरोन फैमिली। तो मैंने आपको क्या बोला था? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट की बेस पे उनको नाम दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट है ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। ठीक है। इसी तरह बच्चों जो ग्रुप 14 है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे वो है कार्बन फैमिली। ठीक है। इसी तरह जो ग्रुप 15 है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसको बोला जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 में फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो उसको बोला जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 में बच्चे हेलोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए उनको हेलोजेंस कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हेलोजन फैमिली। और ग्रुप 18 नोबल गैसेस यानी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैसेस हैं। हमने ये कहा था कि 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स तो हैं, लेकिन इनमें 2 तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे बच्चे जो ग्रुप 1 से 2 और ग्रुप 13 से 17 तक हैं। ठीक है। ग्रुप 1 से 2, 13 से 17 तक है, इनको हम बोलते हैं ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे? बच क्या गया? अब आपको देखो, जो ग्रुप बच गए हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। कौन से बच गए हैं? वो एलिमेंट बच्चों जो ग्रुप 3 से लेके 12 तक होंगे, उनको हम बोलेंगे वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनमें फ़र्क क्या होता है बच्चों? नॉर्मल एलिमेंट्स के बच्चों इनर शेल कंप्लीट होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला? जो नॉर्मल एलिमेंट हैं इनमें क्या होगा? इनमें इनर शेल क्या होगा? इनमें फिल्ड होगा यानी कंप्लीट होगा, और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी जो लास्ट शेल है वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन में क्या होगा कि इनर शेल कंप्लीट नहीं होंगे। इनर सब शेल आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। यानी जो ग्रुप 1 और 2 में है और ग्रुप 13 to 17 है वो नॉर्मल एलिमेंट है, इनमें इनर शेल फिल्ड होता है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। जो 3 से 12 तक हैं बच्चे, उनके जो इनर सब शेल हैं वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। और वो किस सब शेल की बात की जा रही है? ऑब्वियसली डी सब शेल की बात की जा रही है बच्चे। यहाँ पे हमने पढ़ा है उसको हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिख लिया। हमने कहा था ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स हैं, 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल, 3 से 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स हैं, 13 बोरोन फैमिली है, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली,
16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजेंस फैमिली और 18 नोबल गैसेज हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ा था। ये कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, इनको नाम क्यों दिया गया क्योंकि ये ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट है, तो उस बेस पे इनको ये फैमिली नेम दिया गया। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है। जो एक चीज़ आप लोगों को याद हो, मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल समझाया था तो मैंने यहाँ पे कहा था कि ये दोनों के दोनों ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो 3 से 12 तक है ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करेगा उसका इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल में होगा। ये पढ़ा था ना हमने। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो NS1 आएगा, ठीक है। N का मतलब होता है नंबर, बच्चे 1 2 3 4 कौन सा वाला सब शेल है, N वो नंबर होगा। जब आप प्रॉपर एलिमेंट लिखोगे, उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे तो यहाँ N की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी, यहाँ 1 है, 2 है या 3 है। हम एग्जाम्पल बच्चों एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे टेबल को देख लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसमें आएगा NS2। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें बच्चे बेसिकली क्या होता है कि NS2 होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास NDX होगा। यानी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, ये वाला NDX, ये वाले एलिमेंट। यानी ये जो NDX है इसमें X का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे होते हैं। ट्रांजिशन मेटल ही ये होगी बच्चे कि चेंज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो हमने X को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होगा, जो फिक्स हैं जो नॉर्मल है उन पे हम नंबर्स लिखेंगे, जो फिक्स नहीं है उसको हमने X से लिख दिया। अब जो 13 है, हमने कहा था कि अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट को निकाल दें तो 13 ग्रुप मीन, 13 का मतलब थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, यहाँ पे 6 ग्रुप, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट को बच्चे काउंट नहीं करोगे, जो 13 ग्रुप है वो थर्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा, 14 4 पे, 15 फिफ्थ पे, 16 6 पे, 17 सेवन्थ पे और 18 8 पे, ठीक है। अब ये बोरोन फैमिली है तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल कितने अब इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। अब इसका मतलब है बच्चे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो S में आ जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो P में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो कार्बन फैमिली इसमें 4 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन S में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन P में आ जाएंगे। तो ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है ना। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 15 यानी फिफ्थ ग्रुप है। फिफ्थ में देखो क्या होगा कि 2 इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और 3 रह गए वो इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट में NS2 इसमें आ जाएंगे और अगला जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। इससे नेक्स्ट में 2 इधर आ जाएंगे और 5 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट पे 2 इधर आ जाएंगे और उसके बाद NP6। और ये जो मैंने सब शेल्स बच्चों लिखे हैं ना, इनको हम बेसिकली ब्लॉक्स बोलते हैं ना। सब शेल की नेम पे ही हमने कह दिया ब्लॉक्स। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है ये S ब्लॉक एलिमेंट है, 3 से 12 तक D ब्लॉक एलिमेंट है, 13 से 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट है, और पीरियोडिक टेबल में जो नीचे एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के वो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बच्चे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सेकंड ग्रुप से, ये 13 ग्रुप से यानी ये 3 ग्रुप से, ये 16 यानी 6 ग्रुप से, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 4 है एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है कि 1s2 और 2s2 आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 और 2 है ये बेसिकली N था, ठीक है। तो यहाँ पे NS2 और NS2 ये था बेसिकली, ठीक है। ये जो N है ना ये 1 और 2 है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आप देखो, NS2 में, और ग्रुप 2 है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ग्रुप 2 NS2, ठीक है। ब्रिलियम के केस में बच्चे ये 2 है। अब जब आप ग्रुप 2 में कोई और एलिमेंट लोगे तो इलेक्ट्रॉन लास्ट S में ही होगा, S2 ही होगा, लेकिन वहाँ पे चेंज क्या होगा, ये नंबर चेंज होगा। मे बी वहाँ पे किसी एलिमेंट का 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इसीलिए हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं N की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बोरोन में 5 हैं तो 1s2, 2s2 और 2p1, तो 2 और 2 4 और 1 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, तो इसका कांस्टेंट क्या बनेगा, NP1, पीछे वाला S काउंट होगा तो NS2। अब देखो 13 यानी 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है, तो यहाँ पे देखो बच्चों NS2 और NP1, NS2 और NP1। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो 1s2, 2s2 और 2p4 है, 4 5 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। तो इसमें क्या बनेगा, तो अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 2 की जगह N और S2, और यहाँ पे 2 की जगह N और P4। ग्रुप 16 मतलब ग्रुप 6 हैं, तो यहाँ पे देखो 6 में क्या है, NS2 और NP4, तो यही हमने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। तो N का मतलब बच्चे जनरल है। अब एक ग्रुप में एक ही तो एलिमेंट नहीं होगा ना, एक से ज़्यादा है ना, तो जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होते जाएंगे एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बच्चे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको ब्लॉक्स में अरेंज किया गया है, और ब्लॉक्स क्या हैं, बेसिकली सब शेल हैं S, P, D एंड F। जो ग्रुप 1 एंड 2 है इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो 3 से 12 तक है उनको D ब्लॉक बोला जाता है। जो ग्रुप 13 से 18 तक है उनको P ब्लॉक बोला जाता है। और पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल से नीचे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की सीरीज़ हैं इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को बच्चे ब्लॉक्स में क्यों अरेंज किया गया, क्योंकि जो एलिमेंट जिस ब्लॉक से बिलोंग करेगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल में होगा।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।